नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपनी पूरी जान लगा रहे हैं पर फिर भी आपको वह परिणाम नहीं मिल रहे जिनके आप असली हकदार हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, जबकि आप अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वहीं के वहीं खड़े हैं? यकीन मानिए, ये आपकी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि आपके सोचने के ढंग का एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज तक आपसे छिपा कर रखा गया है। अगले कुछ समय की इस चर्चा में हम उस एक जादुई बदलाव की बात करेंगे जो आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ाकर आपको वो सब कुछ दिला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये मेरा आपसे वादा है कि आज आप यहाँ से अपना कीमती समय बचाकर और एक बिल्कुल नई सोच लेकर बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये जानकारी आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है। हम में से ज्यादातर लोग इसी उलझन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं कि शायद हम उतने होशियार नहीं हैं या हमारी बुद्धि दूसरों से कम है, और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। अपने काम धंधे की वही पुरानी भागदौड़, हर महीने पैसों की तंगी और मन में बैठा वो भारी तनाव कि अगर हम हार गए तो ये समाज और हमारे अपने लोग क्या कहेंगे। हम अक्सर खुद को ये कहकर झूठी तसल्ली दे देते हैं कि ये बड़ा काम मेरे बस का नहीं है या मैं इस चीज में कभी माहिर नहीं बन पाऊंगा, और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो एक आम इंसान को उसकी असल काबिलियत तक पहुंचने से हमेशा के लिए रोक देती है। ये पुरानी और संकुचित सोच ही हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो हमें नए रास्ते आजमाने से पहले ही डराकर पीछे धकेल देती है और हम अपनी पुरानी घिसी पिटी आदतों के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिससे हमारा विकास पूरी तरह रुक जाता है। आज की ये खास प्रस्तुति सिर्फ एक किताब की बातों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नया रूप देने वाला एक अनूठा तरीका है जो आपके दिमाग पर जमी हुई बरसों की धूल को साफ कर देगा। हम यहाँ कोई कोरी कल्पना या सिर्फ मन को बहलाने वाली प्रेरणा की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपको ऐसे व्यावहारिक रास्ते दिखाएंगे जिन्हें आप कल सुबह से ही अपने काम और अपनी निजी जिंदगी में लागू कर पाएंगे और एक बड़ा फर्क महसूस करेंगे। दुनिया की मशहूर लेखिका की सालों की खोज का निचोड़ अब आपके सामने आने वाला है, जो आपको बारीकी से सिखाएगा कि कैसे अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील करना है। अगर आप सच में अपनी कमाई और अपने जीवन के स्तर को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो आने वाला हर एक क्षण आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक साबित होने वाला है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुने। दुनिया के सबसे सफल लोग एक ऐसी बात जानते हैं जो हम में से 90% लोगों को कभी बताई ही नहीं गई, और यही वो बुनियादी फर्क है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर देता है। दरअसल हमारे दिमाग के सोचने के दो मुख्य तरीके होते हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और जिसे अपनाकर आप अपनी पूरी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। पहली होती है बंधी हुई सोच, जिसमें इंसान ये मान लेता है कि उसकी बुद्धि और उसका हुनर जन्म के साथ ही तय हो चुके हैं और अब उन्हें किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ये साबित करने में बिता देते हैं कि वे कितने होशियार हैं, और वे कभी भी कुछ नया सीखने का जोखिम नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें मन ही मन ये डर सताता रहता है कि कहीं वे नाकाम न हो जाएं और उनकी पुरानी साख मिट्टी में न मिल जाए। दूसरी तरफ आती है वो जादुई मानसिकता जिसे बढ़ती हुई सोच कहा जाता है, और यही वो रास्ता है जिसे चुनकर दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं और अपनी सफलता का परचम लहराया है। इस सोच वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी दिमागी ताकत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके, बल्कि इसे सही मेहनत और लगातार अभ्यास से जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं जो हमारे भारतीय दफ्तरों में अक्सर देखने को मिलता है, जहां दो साथी एक साथ नौकरी शुरू करते हैं पर कुछ समय बाद उनकी राहें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जब कामकाज में कोई नया तकनीकी बदलाव आता है तो बंधी हुई सोच वाला इंसान तुरंत हाथ खड़े कर देता है और बहाने बनाने लगता है कि वह इन सब चीजों में अच्छा नहीं है, पर बढ़ती हुई सोच वाला साथी उसी समय उसे सीखने की योजना बनाने लगता है और कुछ ही समय में सबसे आगे निकल जाता है। सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर अनजाने में करते हैं वो ये है कि हम अपनी पुरानी हार या अपनी छोटी मोटी कमियों को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं और खुद को एक छोटे से दायरे में कैद कर लेते हैं। ये संकुचित दायरा हमें कभी नई ऊंचाइयों को छूने नहीं देता और हम अपनी पूरी उम्र दूसरों की कामयाबी को देखकर सिर्फ अपनी किस्मत को कोसने में बिता देते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। आप आज से ही एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली मानसिक बदलाव कर सकते हैं।
जो आपकी पूरी दिमागी बनावट को एक नई ऊर्जा से भरना शुरू कर देगा और आपको सफलता के बेहद करीब ले आएगा। जब भी आपका मन आपसे कहे कि ये नया काम आपके बस का नहीं है, तो तुरंत उसी वक्त रुकिए और खुद को जोर से याद दिलाइए कि आपकी काबिलियत आपके अपने हाथों में है और इसे आप अपनी लगन से कभी भी निखार सकते हैं। आज का आपका सबसे पहला और जरूरी कदम ये है कि आप अपनी कोई भी एक ऐसी पुरानी धारणा या डर को चुनें जिसने आपको पिछले कई सालों से किसी भारी जंजीर की तरह बांध रखा है, और उसे आज ही चुनौती दें। उस काम को सीखने या समझने के लिए आज ही कम से कम 15 मिनट का समय निकालें और बिना परिणाम की चिंता किए बस अपनी सीखने की प्रक्रिया का पूरा आनंद लेना शुरू करें। जब आप अपनी बुद्धि को एक बहती हुई नदी की तरह मानने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि तरक्की के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगे हैं और आप उन चुनिंदा लोगों की श्रेणी में शामिल होने लगे हैं जो अपनी शर्तों पर दुनिया बदलते हैं। याद रखिए कि बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है जिसका सपना आपने हमेशा से देखा है और अब उसे पूरा करने का सही समय आ गया है। असफलता को लेकर हमारा नजरिया ही हमारी तरक्की की रफ्तार तय करता है, पर ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी चूक कर देते हैं। जब भी हमारे हाथ कोई हार लगती है या हम अपने मकसद में पीछे रह जाते हैं तो हम उसे अपनी काबिलियत की कमी मानकर बैठ जाते हैं। समाज में ऊंचे मुकाम पर बैठे लोग हार को एक जानकारी की तरह देखते हैं जो उन्हें ये बताती है कि उनकी रणनीति में कहाँ सुधार की जरूरत है। आम लोग हारने के बाद खुद को कोसने लगते हैं, जबकि खास लोग उस हार का इस्तेमाल एक सीढ़ी की तरह करते हैं ताकि वे अगली बार और ज्यादा ताकत के साथ वापसी कर सके। अगर आप हार से डरकर दुबक जाएंगे तो आप कभी भी उस 1% वाली श्रेणी में शामिल नहीं हो पाएंगे जो दुनिया पर राज करती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जीत की नींव हमेशा गलतियों के ढेर पर ही रखी जाती है। इसे एक बहुत ही करीबी उदाहरण से समझते हैं जो हमारे आसपास अक्सर घटता रहता है और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मान लीजिए किसी नौजवान ने बड़े उत्साह के साथ अपने शहर में एक नया व्यापार शुरू किया या कोई छोटा सा काम खोला, पर उम्मीद के मुताबिक ग्राहक नहीं आए और धीरे धीरे उसका पैसा डूबने लगा। अब यहाँ दो रास्ते हैं, या तो वो इंसान ये मान ले कि व्यापार उसके बस की बात नहीं है और सब कुछ बंद करके फिर से अपनी पुरानी किस्मत को कोसते हुए लौट जाए, या फिर वो शांत मन से ये सोचे कि आखिर गलती कहाँ हुई और लोगों को असल में किस चीज की जरूरत है जो वो अभी तक नहीं दे पा रहा है। जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने का साहस रखता है वही भविष्य में बड़े साम्राज्य खड़ा करता है, क्योंकि वो हार से डरता नहीं है बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा गुरु बना लेता है जो उसे हर कदम पर सही रास्ता दिखाता है। ज्यादातर लोग अपनी नाकामियों को दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी इज्जत कम हो जाएगी या लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। यही वो जाल है जिसमें फंसकर हम नया कुछ आजमाना छोड़ देते हैं और अपनी संभावनाओं को खुद ही खत्म कर देते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग आज सबसे ज्यादा सफल हैं, वे अपनी नाकामियों की कहानियां गव से सुनाते हैं क्योंकि वही उनकी असली कमाई और अनुभव का जरिया बनी है। अगर आप सिर्फ जीत की चमक के पीछे भागेंगे और अंधेरों से डरेंगे तो आप कभी भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां असली खजाना छिपा होता है। हार असल में हमें ये चेतावनी देती है कि हमें अपनी पुरानी आदतों और तौर तरीकों को अब पूरी तरह बदलने का वक्त आ गया है, वरना हम समय की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे और फिर कभी दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप आज से अपने जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि आप भी उसी ऊंचे दर्जे वाली सोच को अपना सके। आज आपको एक बहुत ही छोटा सा अभ्यास करना है जो सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, पर इसका असर आपके दिमाग पर बहुत गहरा होगा। आप कागज का एक टुकड़ा लें और उस पर अपनी पिछले कुछ महीनों की एक ऐसी बड़ी गलती लिखें जिसने आपको बहुत परेशान किया हो और जिसके कारण आप खुद को बहुत कमतर महसूस कर रहे थे। अब उस गलती के बिल्कुल सामने ये लिखें कि उस कड़वे अनुभव ने आपको ऐसी कौन सी एक बात सिखाई है जो आप पहले कभी नहीं जानते थे। जब आप हार को इस तरह से देखना शुरू कर देंगे तो आपका डर धीरे धीरे गायब होने लगेगा और आप हर चुनौती का सामना एक निडर योद्धा की तरह करने लगेंगे जो सिर्फ जीतने या कुछ नया सीखने के लिए ही मैदान में उतरता है। हम में से बहुत से लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पैदाइशी तौर पर बहुत होशियार होते हैं या जिनमें कोई खास कुदरती हुनर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानते और उनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग होती है। असल में सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है,
क्योंकि बिना कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास के बड़े से बड़ा हुनर भी समय के साथ फीका पड़ने लगता है और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो बंधी हुई सोच वाला इंसान हमेशा इसी गुमान में रहता है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही काबिल है, और यही गुमान उसे धीरे धीरे पीछे धकेल देता है। इसे अपने दफ्तर के माहौल से जोड़कर देखें, जहां अक्सर दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक बहुत तेज दिमाग वाला होता है पर वो अपनी पुरानी उपलब्धियों पर ही टिका रहता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शायद शुरुआत में उतना तेज नहीं था, लेकिन वो हर दिन कुछ नया सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जीतोड़ मेहनत करता है। कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि वह मेहनत करने वाला इंसान उस तथाकथित प्रतिभाशाली इंसान से कोसों आगे निकल जाता है और ऊंचे पदों पर काबिज हो जाता है। ये हमारे यहाँ के कार्य क्षेत्र का एक बहुत ही कड़वा सच है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही वो मोड़ है जहाँ आपकी असल तरक्की तय होती है और आप भीड़ से अलग होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो हम सभी करते हैं वो ये है कि हम अपनी या दूसरों की बुद्धि की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, जिससे अनजाने में हमारे अंदर हारने का एक गहरा डर बैठ जाता है। जब हम खुद को बहुत बुद्धिमान समझने लगते हैं तो हमारा दिमाग हमें मुश्किल काम करने से रोकने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं हम उसमें नाकाम न हो जाएं और हमारी समझदारी पर कोई सवाल न खड़ा कर दे। यही वो मानसिक जाल है जिसमें दुनिया के 90% लोग फंसकर अपनी तरक्की को खुद ही रोक देते हैं और फिर कभी बड़ा जोखिम नहीं ले पाते, जबकि चोटी पर बैठे वो लोग अपनी बुद्धि से ज्यादा अपनी कोशिशों और अपनी लगन पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेहनत ही वह एकमात्र औजार है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकता है। अब समय आ गया है कि आप भी अपनी इस सोच को बदलें और अपनी मेहनत की ताकत को पहचानना शुरू करें, ताकि आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो सके जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आज से ही आप एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार काम करना शुरू करें और किसी ऐसी चीज पर हाथ आजमाएं जिसे करने में आप अब तक खुद को बहुत कमजोर या फिसड्डी समझते आए हैं। वो कोई नया हुनर हो सकता है या कामकाज से जुड़ी कोई ऐसी चीज जिसे आपने मुश्किल समझकर छोड़ दिया था, पर अब आपको उसमें अपनी पूरी जान झोंक देनी है। अपनी प्रगति को जांचने के लिए ये न देखें कि आप कितने समझदार दिखे, बल्कि ये देखें कि आपने आज कितनी बार हार मानने से इनकार किया और कितनी देर तक डटे रहे। जब आप अपनी कोशिशों को अपनी असली पहचान बना लेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आने लगेगी और आप एक ऐसी ऊंचाई छुएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ज्यादातर लोग दूसरों की राय या अपनी बुराई सुनकर तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उन पर निजी हमला कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग आलोचना को एक तोहफे की तरह देखते हैं, जो उन्हें उनकी उन कमियों के बारे में बताता है जिन्हें वे खुद कभी नहीं देख पाते। बंधी हुई सोच वाला इंसान हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है और जैसे ही कोई उसकी गलती पकड़ता है तो वो खुद को बचाने के लिए हजार बहाने बनाने लगता है। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे काबिल लोग एक ही जगह पर अटक कर रह जाते हैं और कभी भी अपनी असली काबिलियत को निखार नहीं पाते, क्योंकि वे सुधार के बंद दरवाजों को अपनी मर्जी से और भी कसकर बंद कर लेते हैं, जिससे उनकी तरक्की पूरी तरह रुक जाती है। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखिए। जब दफ्तर में आपका बड़ा अधिकारी आपके काम में कोई कमी निकालता है या सबके सामने आपको टोक देता है, एक तरफ वो इंसान होता है जो सारा दिन मुंह फुलाकर बैठा रहता है और मन ही मन अपने अधिकारी को कोसता रहता है कि उसे जानबूझकर नीचा दिखाया गया है, और दूसरी तरफ वह इंसान होता है जो शांत दिमाग से ये सोचता है कि आखिर उसके काम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसे ठीक करके वह अगले महीने और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हमारे यहाँ अक्सर अपनी इज्जत को लेकर लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और यही संवेदनशीलता हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को और भी बेहतर बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, जिसे पार करना बेहद जरूरी है। असलियत तो ये है कि जो लोग आपकी सिर्फ तारीफ करते हैं वे शायद आपका उतना भला नहीं कर रहे जितना वह इंसान कर रहा है जो आपके मुंह पर आपकी कमियां बता देता है। चोटी पर बैठने वाले वो चुनिंदा लोग जानते हैं कि बिना अपनी गलतियों को पहचाने और उन्हें सुधारे तरक्की का कोई भी रास्ता मुमकिन नहीं है। इसलिए वे हमेशा सुधार की गुंजाइश तलाशते रहते हैं और अपनी खामियों को दूर करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ मीठी बातों के घेरे में रहना पसंद करते हैं
और इसी वजह से वे कभी भी उन कड़वे सत्यों का सामना नहीं कर पाते जो उन्हें सफलता की अगली सीढ़ी तक ले जा सकते थे। अगर आप भी भीड़ का हिस्सा बनकर वही पुरानी गलतियां दोहराते रहना चाहते हैं तो तारीफों के पीछे भागते रहिए, वरना अपनी कमियों को गले लगाना सीखिए, क्योंकि असली ताकत सुधार में ही है। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी इस पुरानी आदत को बदलें और सुधार के लिए एक बहुत ही साहसी कदम उठाएं, जिसे सुनकर शायद आपको शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो सकती है। अगले एक हफ्ते के अंदर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं और उससे पूरी ईमानदारी के साथ पूछें कि आपके काम या आपके व्यवहार में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप और भी बेहतर बना सकते हैं। उनकी बातों को बिना किसी बहस के बहुत ध्यान से सुनें और उन्हें अपनी डायरी में नोट करें ताकि आप उन पर काम करना शुरू कर सके। जब आप अपनी आलोचना को सुधार की सीढ़ी बनाना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा करने लगे हैं और आपकी तरक्की के रास्ते में आने वाली तमाम बाधाएं अपने आप हटने लगी है। सीखने की इस यात्रा में सबसे जादुई और ताकतवर औजार है एक छोटा सा शब्द जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो शब्द है अभी तक नहीं। जब भी हम किसी नए काम में हाथ डालते हैं और उसे पहली बार में ठीक से नहीं कर पाते तो हमारा दिमाग तुरंत चिल्लाने लगता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं और तुम इसमें कभी सफल नहीं हो सकते। बंधी हुई सोच वाला इंसान इसी एक वाक्य को अपनी किस्मत मान लेता है और उस काम को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देता है, जिससे उसकी तरक्की का रास्ता वहीं बंद हो जाता है। लेकिन दुनिया के सबसे सफल और असरदार लोग जानते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता और मुझे ये काम अभी तक नहीं आता के बीच में सफलता का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है जो आपकी हार को जीत की तैयारी में बदल देता है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं जो हमारे समाज में हर तरफ देखने को मिलता है, जैसे कि नई तकनीक को सीखना या किसी नई भाषा में बात करना। मान लीजिए आप दफ्तर में कंप्यूटर पर कोई नया काम सीख रहे हैं और आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, जिसके कारण आप चिड़चिड़े हो रहे हैं और मन ही मन खुद को कोस रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी सीखने की क्षमता पर ही सवाल उठाने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा दिमाग अब नई चीजें सीखने के लायक नहीं रहा है, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ सीख कर नहीं आता, बल्कि वो बार बार कोशिश करके और अभी तक नहीं वाले नजरिए को अपनाकर ही किसी भी काम में माहिर बनता है और दुनिया में अपना लोहा मनवाता है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा हालत को ही अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर महान कलाकार पहले एक बहुत ही साधारण विद्यार्थी हुआ करता था जिसने हार मानने से मना कर दिया था। 90% लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद को किसी काम में कमजोर पाते ही मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं और अपनी संभावनाओं का गला खुद ही घोंट देते हैं। चोटी पर बैठे वो लोग जानते हैं कि किसी भी काम में निपुणता हासिल करने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है और वे कभी भी खुद को अयोग्य नहीं कहते बल्कि बस अधूरा कहते हैं। यही वो मानसिक फर्क है जो आपको एक साधारण कर्मचारी से एक कुशल लीडर बना सकता है अगर आप अपनी नाकामियों को सिर्फ एक पड़ाव की तरह देखना शुरू कर दें और सीखने की जिद कभी न छोड़ें। आज से आप अपने सोचने के तरीके में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं जो आपकी दिमागी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और आपके आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाएगा। आप अपनी डायरी में ऐसी 3 चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे पर ये सोचकर पीछे हट गए कि आप उनमें अच्छे नहीं हैं, और अब उन वाक्यों के आगे अभी तक नहीं शब्द जोड़ दें, जैसे कि मुझे व्यापार करना अभी तक नहीं आता या मुझे अपनी टीम को संभालना अभी तक नहीं आता। और देखिए कैसे आपका दिमाग तुरंत उन चीजों को सीखने के रास्ते खोजने लगेगा। इस छोटे से बदलाव से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का डर खत्म हो रहा है और आप हर उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जा सकती है और आपको एक नया इंसान बना सकती है। अब बात सीधी है कि सारी जानकारी आपके पास आ चुकी है, पर अगर आप इसे अभी के अभी लागू नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक और वीडियो बनकर रह जाएगी और आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आपको आज ही अपनी पुरानी सोच को झकझोरना होगा और आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो बातों में बजाय काम करके दिखाते हैं। सबसे पहला काम ये करें कि कल सुबह दफ्तर जाते ही या अपना काम शुरू करते समय किसी ऐसी एक जिम्मेदारी को खुद मांग कर ले जिससे आप अब तक डर रहे थे।
जब आप जानबूझकर उस चुनौती का सामना करेंगे तो आपके दिमाग को ये संदेश जाएगा कि आप अब हार मानने वालों में से नहीं हैं, बल्कि आप हर मुश्किल को चीरकर आगे निकलने का दम रखते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपनी तारीफ सुनने की भूख को पूरी तरह से शांत कर दें और उसकी जगह अपने काम को बेहतर बनाने की भूख जगाएं। आज शाम को ही अपने किसी भरोसेमंद साथी या अपने घर के किसी सदस्य के पास बैठें और उनसे पूछें कि आप में ऐसी कौन सी कमी है जिसे सुधारा जा सकता है, और चाहे उनकी बातें कितनी भी कड़वी क्यों न लगे, उन्हें बिना किसी बहस के स्वीकार करें। ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान जाते हैं, पर आपको उस 1% वाली भीड़ में शामिल होना है जो अपनी बुराई सुनकर भी मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही बातें उन्हें कल का विजेता बनाने वाली है। अपनी गलतियों को अपनी डायरी में लिखें और हर रात सोने से पहले खुद से ये वादा करें कि आप कल उसे दोहराएंगे नहीं, बल्कि उससे कुछ नया सीखेंगे और खुद को पहले से बेहतर बनाएंगे। अंत में आपको ये याद रखना है कि कामयाबी रातों रात नहीं आती, बल्कि ये हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशों का एक बहुत बड़ा नतीजा होती है, जिसे दुनिया बाद में चमत्कार कहती है। हर उस काम के आगे अभी तक नहीं शब्द जोड़ना शुरू करें जिसे करने में आप आज खुद को कमजोर पा रहे हैं, ताकि आपका दिमाग बहाने बनाने के बजाय रास्ता खोजना शुरू कर दे और आपको नई मंजिलों तक पहुंचाए। अपने आसपास के सफल लोगों की चमक को देखकर जलने के बजाय उनके संघर्ष और उनकी मेहनत के तरीकों को बारीकी से समझना शुरू करें, क्योंकि सीखने की यही ललक आपको सबसे अलग और सबसे आगे खड़ा करेगी। अगर आप इन 3-4 बातों को भी अपनी आदत बना लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाले कुछ ही महीनों में आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे कि इसने अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत और अपनी सोच से बदली है। आज हमने जिस मानसिक शक्ति की बात की है वो आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं। हमने देखा कि कैसे अपनी हार को एक सबक मानना और दूसरों की आलोचना को अपना मार्गदर्शन बनाना ही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं था, बल्कि ये आपके खुद के बेहतर रूप से मिलने का एक न्योता था, जिसे स्वीकार करके आप अपनी किस्मत की लकीरें खुद अपने हाथों से बदल सकते हैं। याद रखिए कि आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है, जिसमें आप जैसे विचार बोएंगे वैसे ही फल आपको भविष्य में काटने को मिलेंगे। इसलिए आज से ही इसमें आगे बढ़ने और नया सीखने के बीज डालना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी सफलता की फसल लहलहा उठे। सोचिए कि आपके भीतर कितनी ऐसी संभावनाएं दबी पड़ी है जो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आ पाई क्योंकि आपने खुद को अपनी ही सोच की बेड़ियों में बांध रखा था। अब वक्त आ गया है कि उन जंजीरों को तोड़ दिया जाए और एक नई उड़ान भरी जाए, जहां नाकामियों का डर नहीं बल्कि कुछ नया कर दिखाने का उत्साह आपके साथ हो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए एक पूरी दुनिया और एक शानदार भविष्य आपके सामने खड़ा है, जो बस आपके एक सही फैसले का इंतजार कर रहा है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के हालात भी जादुई तरीके से बदलने लगे हैं, और जो कल तक नामुमकिन लगता था वो आज आपकी पहुंच में आने लगा है, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि आपके अंतर्मन से शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि आज आप यहां से खाली हाथ न जाएं, बल्कि एक पक्का इरादा लेकर आगे बढ़े जो आपको रुकने न दे। नीचे टिप्पणी में मुझे उसे काम या हुनर का नाम लिखकर जरूर बताइए जिसे आप अब तक अपने बस का नहीं मानते थे, पर अब आप उसे सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और आज से ही उस पर काम शुरू करने वाले हैं। आपकी ये एक टिप्पणी न सिर्फ आपके इरादे को मजबूत करेगी, बल्कि ये आपको उस जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाएगी जो अब आपने अपने विकास के लिए उठाई है। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी काबिलियत का फैसला आपका जन्म या आपका बीता हुआ कल नहीं करता, बल्कि आपकी आज की मेहनत और कुछ नया सीखने की आपकी कभी न खत्म होने वाली भूख करती है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी झुकने मत देना।